और साधन कीजिए। जैसा भी स्वामी जी सुना रहे थे, साधन करते हुए, अंतर साधन करते हुए जब आत्मदृष्टि खुलेगी तब उस आत्मदृष्टि से ही परमात्मा को आप जानेंगे। और जैसा कि पाठ में आपने सुना है कठोपनिषद के, और शरीरम शरीरेश्वर नवस्थे स्वस्थितम महानतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न सोचति। जो शरीरों में अशरीरी है, नाशवानों में अविनाशी है, ऐसे अनंत सर्वव्यापक आत्म तत्व को जान लेने पर मनुष्य शोक, संताप, दुख और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो आइए अब मैं आमंत्रित करता हूँ संतमत के विद्वान और अनुभवी महात्मा स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज, जो महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट से पधारे हुए हैं। पंडाल के अंदर गाड़ी एवं जो दुकान लोग लगा रखे हैं, बैठने की समस्या है। कृपया, पंडाल बहुत बड़ा है, यद्यपि लाखों के लिए बना हुआ है, पर आप लोगों की उपस्थिति इतनी अच्छी है कि हमारे स्वामी विद्यानंद कह रहे थे कि हमारी संस्था की यही महिमा है कि व्यवस्था कितनी बड़ी हो पर हमारे श्रद्धालु उसको कम कर देते हैं, क्योंकि हमारी संख्या बल ही बहुत ज्यादा है गुरु महाराज के शिष्यों की। तो सज्जनों, आप दुकान कृपया हटा लें ताकि सुविधा हो। आइए स्वामी जी को सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मा यत्सत्त्वादिखैर्वाति सकलं यज्जो यथा हेद्रमः यत्पादप्रमेखमेवि भवाम्भोदधे सुतरुषामतां वन्देऽनन्तं शेषकारणपरं एक बार हम लोग जरा अपना जोर लगावे प्रेम और श्रद्धा के साथ, बोलिए सद्गुरु प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज श्री त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि संबंध स्वनिवास में विराजमान महामहिमान चतुर्विपुल तिलक संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के श्री चरणों में नमन। मंचस्थ गुरुजन महापुरुषों, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशीला देवियों, हम लोग 109 में अखिल भारतीय संत मत के आयोजन में, महाधिवेशन के आयोजन में आज दूसरे दिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वह कि हमारा लक्ष्य क्या है, इसको जानने के लिए उत्सुक है। बहुत सारे विद्वानों ने, गुरुजनों ने आपको सुनाया भी, थोड़ी सुन रहे भी। यह तो जो श्लोक कहा गया जन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम्, श्री रामायण जी से गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने श्लोक में ही ईश्वर स्वरूप का बहुत सुंदर निरूपण कर दिया है, और पाठ में तो विस्तार से हम लोगों ने सुना ही है। हम लोग जो पूजा करते हैं मूर्ति, वो प्रतीक
वह भी ईश्वर मान के पूजा करते हैं। ठीक वैसे जैसे अक्षरों को पढ़ते हैं, क ख ग घ ABCD स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, वो रूप है, किंतु ज्ञान का कोई रूप थोड़ी होता है। ज्ञान का रूप नहीं, चाहे ABCD पढ़िए, क ख ग घ पढ़िए, इसी तरह से रूपों में तो हम लोग उपासना करते हैं, लेकिन वास्तव में जो आपने सुना कि वो अरूप है, वो गुरु महाराज के वचन में भी और सब जगह में भी वर्णन ये आया। प्रभु परमात्मा कैसे है? वायु यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। हवा है, उसके बिना तो सांस ले नहीं सकेंगे, जिंदा कैसे रहेंगे? घर से चले हैं तो कोई 1 लीटर हवा लेके नहीं चले, क्यों भाई? हवा सब जगह है ही, दिक्कत नहीं है। इसी तरह से ईश्वर प्रभु परमात्मा सब जगह है ही, उसकी जरूरत नहीं है। वो ईश्वर के लिए कहा, जो लक्षण आकाश को सोई ब्रह्म को जान, वह जल वह चैतन्य है, यही वेद कर्मान। आकाश सब जगह है, आपने तो सुना ही अंतरात्मिक स्पेस के बारे में, इंटरमोलिकुलर स्पेस ही नहीं, आगे बढ़ेंगे तो वहां तक चलेंगे जो परमाणु के भीतर में भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इतनी दूरी लेकर के चक्कर लगाता है जितना आप सोच लीजिए बीच में सूरज है, नमक ग्रह उसका चक्कर लगाता है। गोया वो है। और भी आगे बढ़ेंगे विज्ञान के दृष्टिकोण से तो मैटर तो पदार्थ है ही नहीं, वो तो एनर्जी का संगठित रूप है। मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी का ही वो कंडेंस रूप है मैटर। और एनर्जेटिक फॉर्म भी एक शब्द भी है, शब्द भी तो शक्ति है। उस शब्द के बारे में सुना जो दुर्गा माई का प्रतिनिधित्व करता है, आदि नाम जिसको कहते हैं, पंच उपना सबद थे, सबद पंच थे हो, वहां तक सोचेंगे ईश्वर स्वरूप के बारे में। वो शब्द जिससे कि सृष्टि हुई है, उसकी तरंग लंबाई अपूर्ण, आइदर 0 और इंफिनिटी, चाहे तो तरंग लंबाई शून्य हो चाहे अनंत हो, यहाँ तक सोचने की जरूरत होती है। और शब्द का तो थोड़ा थोड़ा सा रूप हम सामने देखते हैं, मोबाइल पॉकेट में है, अब बात करते हैं, अमेरिका में मित्र है और जाती है यहाँ साबाद उसके काम तक, और बीच में कोई सुनता भी है क्या? कहते हैं कि बीच में जाता है, कोई देखता भी है क्या? वो आवाज फैल जाता अपने रेंज में, उसको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। वही कहा, वो स्वयोजतो उरुगायस्यो युति था क्रीडंतम, जो श्लोक गाया गया, मंत्र गाया गया वेद में, हाथ पैर मुंह गुदालिंग वगैरह से ईश्वर को जाना नहीं जा सकता है, वह तो इंद्रियातीत है। अंतर में धसेंगे एनर्जेटिक फॉर्म, अंधकार से ऊपर प्रकाश में, और फिर शब्द में उस रूप में देखेंगे दिव्य गुण संपन्न जो है, अनाहत भी है, उसके पार जाएंगे तो उसको जानेंगे। तो कहेंगे इसको कैसे जानेंगे, क्या है? तो कहेंगे कि रूप किसको कहते हैं? अभी रूप किसको कहते हैं? भाई आंख से जो देखते हैं उसको रूप कहते हैं। आंखें हमारी है, उसको रूप का ज्ञान होता है। और शब्द किसको कहते हैं? तो कान से जो सुनाई पड़े कहते हैं शब्द है। तो आंखों से हम रूप देखते हैं, कान से शब्द हम ही सुनते हैं। आंख से कहे कि भैया अगर तुम शब्द सुनो छोड़ दो देखना, और कान से कहे तुम रूपये देखो छोड़ दो सुना, हम ही नहीं बोलोगे। कहेंगे संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? ये इंद्रिया काफी मोटी है, स्थूल है, वे विषयों को ग्रहण करने में भी एक दूसरे का विषय नहीं ग्रहण कर सकती है।
आंख से रूप, कान से शब्द, नाक से गंध, जीभ से स्वाद, चमड़े से स्पर्श। ये गुण तो ये है, उसका विषय है, हम ही ग्रहण करते हैं। हम कौन है? हमारी इंद्रियां और हम अलग और हमारी इंद्रियां अलग है। हम जो है वो हमारी इंद्रियां है। हम जब रहते हैं इंद्रियों में तब तो हम जानते हैं। जैसे आंख में है तो देखते हैं, कान में है तो सुनते हैं, सपने में चले जाते हैं तब। कान तो है ये है, किसी किसी का तो खुले रहता है। नाक तो है ये, कान में दे दीजिए उसको गाली 10 गिन करके तो झगड़ो नहीं करेगा। और नाक में वो सेंट का बोतल उड़ेल दीजिए तो सुगवा नहीं करेगा। क्या मतलब? नाक नहीं काम कर रहा है क्या? तो नाक तो ये है, हम ही नहीं है उसमें। गोया इंद्रियों से हम हटते हैं, ये सपने में जाते हैं कि आंखों में जो नेत्रस्थं जागृतं विद्या स्वप्नं कंठं समान से सुसुप्तिं हृदयस्थं तु मूर्धतुर्या मूर्धनि संस्थितम। ये जो हमारा जो स्थानांतरण होता है, टहलते हैं, चलते हैं, आंखों से कंठ में जाते हैं, वैसी स्थिति में सपनाने लगता। स्थान वेद से अवस्था वेद, अवस्था वेद से ज्ञान वेद, और वहां 10 इंद्रियों से छुट्टी मिल जाती है। और नीचे जाते हैं तो हृदय चक्र में 13 इंद्रियों से छुट्टी मिलती है। सपने में तो मन बुद्धि चित्त अहंकार रहता है, सुसुप्ति में तो मन नहीं रहता, संकल्प विकल्प नहीं होता, बुद्धि नहीं रहती, तर्क वितर्क नहीं होता, अहंकार नहीं रहता, भय प्रकार बोध नहीं होता, चित्त केवल रहता है, हिलाता डुलाता रहता है, भोजन पचाता रहता है। 13 इंद्रियों से छुट्टी सुसुप्ति है। ऐसी अवस्था तुरिया की, जहाँ 14 इंद्रियों से छुट्टी मिलती है। वो जो साधन करके सो पाते हैं, गुरु निर्दिष्ट मार्ग से जो पाते हैं, तो वो देखते हैं कि इंद्रियों से छुट्टी, और जब सभी से छुट्टी मिलती है, हम अकेले बचते हैं। तो हमारा क्या विषय है? आपका विषय रूप है। आपका विषय क्या है? सभी इंद्रियों से हटकर, जड़ात्मक आवरण से हटकर, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये जड़ात्मक आवरण से ऊपर उठे, तब चैतन्य आत्मा जब अकेली रहती है, तब जो पहचानती है वही है ईश्वर, वही है प्रभु, वही है परमात्मा। वो रग रग में, कण कण में व्यापक है, कहीं उससे खाली नहीं है। और ये देखिए सुंदरदास जी महाराज ने कितना अच्छा कहा, जैसे दोनों कुंभ के बाहर आलू भीतर है, कोई नर कुंभ को 1000 कोस ले गयो, जो ही व्योम यहाँ तो ही वहाँ पुनि है खंड, व्योम तो नयो पुरानो होय के विनस जाई, व्योम नो तो होय पुरानो न तो कछु होय नयो। ऐसे ही सुंदर देह आवे रहे नाश होई, आत्मा खंड अविनाशी है नाम यो। घड़ा बन गया मिट्टी का, भीतर में गिर गया आकाश, उसको कहते हैं घटाकाश। क्या आकाश सचमुच में गिर गया? नहीं भाई, तो मन का फेर है, लेकिन है कुछ बात जरूर। घड़े में घिरे हुए आकाश में तेल रखेंगे, पानी रखेंगे, दूध रखेंगे, आकाश तो वही है। अच्छा, घड़ा को ले गए 1000 कोस तक, आकाश गया क्या? नहीं नहीं, आकाश तो सब जगह है, कहीं जाता आता नहीं है। वो तो घड़ा गया और आया, वो तो ये कहीं वो जो आकाश जैसे का तैसे ही है। वैसे ये शरीर घड़े की तरह, जैसे कहा है ये शरीर है घड़ा की तरह, ये टूटेगा फूटेगा छूटेगा, जैसे घड़ा टूटता फूटता छूटता है। लेकिन जो आत्म तत्व है, जो भीतर की चीजें हैं, वो सब ज्यों की त्यों रह जाती है। वो आत्मा आत्म तत्व ठीक वैसे ही आकाश की तरह। ये आकाश को तो जड़ कहा, वो चैतन्य, चैतन्य का भी चेतन है। उस चैतन्य तत्व को जानेंगे तो लोग मुक्त हो जाएंगे। गोया साधना यह कि हम अपने को स्थूल आवरणों से, ये इंद्रियों से लेकर के जो है वो ऊपर जा सके, तो हम ईश्वर की पहचान कर सकेंगे।
इसी को कहते हैं साधन। गुरु महाराज ने इसी को कहा, ये धनगर मस्तक सीध साधि आसन आसीना, बैठ के चकुमुख मूल इष्ट मानस जप ज्ञाना, प्रेम नेम सौ करत करत मन शुद्ध हो। मन को शुद्ध करने के लिए है। अकड़ा खेत में कैसे बुनिएगा ये गेहूं मके धान को, चौकी दे करके मुलायम करते हैं ना, ये जरूरी है। इसीलिए कहा प्रेम नेम सौ करत करत मन शुद्ध हो। आगे के लिए करना है। जय जय मन भगिदाय ताय कहते तत्क्षण फेर फेर ले आय लगाइए धिये में आपन, ऐसे ही करी प्रतिहार धारण करके, अरे हारे में ही और आगे बढ़िए चाहिए धर धारा धर के, कैसे धर 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 की धार सारथ चेतना, धर 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 का खेल जतन करी देखना, धर में सुखमन घाट दृष्टि ठहराई के, अरे हारे में ही यही घाटे चली जाओ धराधर ढाई के। वह जो है असार तम अति गाढ़ में नीचो परीरी सूरती, उद्धार कर निज गुरु दयाले, हेर प्रभु बिंदु मूर्ति। वह जो बिंदु अपने अंदर में है प्रभु की मूर्ति है, और उस पर जब जाएंगे तो आगे हमारा आरोहण होगा। 101 नंबर का प्रवचन सत्संग सुधा सागर में सुमरन से क्या होता है तो पागाट से प्रकाशित है, इसमें आप देखेंगे। तो मनिहारी में गुरु महाराज ने स्पष्ट किया है कि बाबा देखते थे पहले, अब नहीं देखते हैं। गुरु महाराज ने लिखा आप नहीं देखते हो कोई बात नहीं है, उस पर ख्याल करो। यह जो है कैसा देखा है, किस जगह देखा है, आप पढ़ करके उसमें देख लेंगे। बहुत विस्तार से गुरु महाराज ने लिखा है, समझा भाव में उसकी व्याख्या नहीं, सिर्फ इतनी ही कि वह सूक्ष्म मानव ध्यान है। वह स्थूल मानव ध्यान जो फोटो देखकर मूर्ति देख करके करते हैं, स्थूल मानव ध्यान से वह विशेष है। जो सूक्ष्म मानव ध्यान बिंदु का मानव ध्यान करते हैं, उनको स्थूल मानव ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है। गुरु महाराज ने स्पष्ट उसने किया है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे, आवरण रहित होंगे, अपने आप में प्रतिष्ठित होंगे, तो अपनी आत्मा जो है अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देगी। वो हमें तुम में भेद बुद्धि खोज सकते हैं मिटा, हम तुम्हें तुम वही में ही प्रश्न पूरी रहते नहीं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरु महाराज के सानिध्य